नमस्ते दोस्तों। क्या ताजमहल के अंदर सच में कुछ छुपा हुआ है? क्या उसके बंद कमरों में कोई ऐसा रहस्य है जिसे हमसे छुपाया गया है? या फिर ये सब सिर्फ एक अफवाह है जिसे बार बार हवा दी जाती है? हाल ही की हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि ताजमहल के 20 से ज्यादा बंद कमरों को खोला जाए क्योंकि दावा है कि वहां पहले शिव मंदिर था। लेकिन क्या ये दावा इतिहास पर आधारित है या राजनीति और कल्पना पर? आज इस हिस्ट्री डिकोड के माध्यम से वीडियो में हम तथ्यों और शोध के आधार पर जानेंगे ताजमहल के इन बंद कमरों में असल में क्या है। तो चलिए सच और अफवाह दोनों को अलग-अलग समझते हैं। शुरू करते हैं। क्या दुनिया के महानतम स्मारकों में से एक ताजमहल के भीतर ऐसा कोई रहस्य छुपा है जिसे अभी तक दुनिया नहीं जानती? क्या उसके बंद कमरों के पीछे कोई ऐतिहासिक सच, कोई छिपी कहानी या कुछ ऐसा है जिसे छुपाया गया है? लेकिन भारत के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा नहीं मानते। आज की कहानी एक याचिका, एक दावा और एक स्मारक के इर्द गिर्द घूमती है जो दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। सवाल: क्या ताजमहल के बंद कमरों में कोई रहस्य छिपा है? गुरुवार को अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ताजमहल के 20 से ज्यादा स्थायी रूप से बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी। ये याचिका भाजपा के सदस्य रजनीश सिंह ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि वो ये जांच करवाना चाहते हैं कि क्या इन कमरों में कभी भगवान शिव का मंदिर था। ताजमहल 17वीं सदी का वो अनोखा मकबरा जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। सफेद संगमरमर, नक्काशी, जालीदार कला, ये सब इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक बनाता है। पर कुछ लोग इसका इतिहास अलग तरह से दिखाना चाहते हैं। एक भाजपा सदस्य ने अदालत में कहा कि ताजमहल के कुछ बंद कमरे खोले जाएं ताकि ये पता चल सके कि वहां पहले शिव मंदिर था। लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इतिहास और शोध पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। ये कमरे असल में हैं क्या? ये कमरे ताजमहल के भूमिगत हिस्से में हैं। मुगल वास्तुकला में इस तरह के तहखाने आम थे, गर्मियों में ठंडक पाने और आराम करने के लिए। मुगल वास्तुकला की बड़ी विशेषज्ञ एब्बा कोच ने सालों पहले इन कमरों को देखा और डॉक्यूमेंट किया था। उनके अनुसार वहां 15 कमरे एक लंबी गैलरी में बने थे। कुछ कमरे चौकोर, कुछ अष्टकोणीय। नदी की ओर खुलते हुए मेहराबें और दीवारों पर सुंदर रंग बिरंगी सजावट के अवशेष। यानी ये कोई गुप्त शिव मंदिर नहीं, बल्कि शाहजहां और शाही परिवार के बैठने आराम करने की जगह थी। फिर ये बंद क्यों किए गए? 1978 में आई बाढ़ की वजह से कुछ कमरों में पानी और गाद भर गई थी, दरारें आईं। इसलिए एएसआई ने सुरक्षा के लिए कमरों को बंद कर दिया। आज भी मरम्मत के समय ये कमरे खोले जाते हैं। अंदर कुछ भी रहस्यमय नहीं है, बस पुराने पत्थर और दीवारें। फिर भी अफवाहें क्यों फैलती हैं? क्योंकि इतिहास के नाम पर कहानियों और अफवाहों को फैलाना आसान है। कई मिथक पहले से घूम रहे हैं। शाहजहां काला ताज बनवाने वाला था ताजमहल। किसी यूरोपियन ने डिजाइन किया, इसे बनाने वालों को मरवा दिया गया। और अब शिव मंदिर वाली कहानी। लेकिन इतिहास तथ्यों पर चलता है, भावनाओं और मान्यताओं पर नहीं। ताजमहल एक इतिहास और वर्तमान में उपलब्ध शोध और विशेषज्ञों के अवलोकन के आधार पर ये कमरे कोई गुप्त मंदिर या रहस्य छिपाए हुए नहीं दिखते। वे ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल एलिमेंट हैं, शाही आराम और जलवायुवीय डिजाइन के हिस्से। बाढ़
और संरचनात्मक कमजोरियों के कारण इन्हें बंद कर संरक्षित किया गया है। अतः इन कमरों को खोलने की मांगों को लेकर अभियान, याचिकाएं चलना सामाजिक राजनीतिक बहस का हिस्सा हो सकती हैं, पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण उनकी पुष्टि नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप सोचते हैं कि पुरातत्वीय स्थलों को सुरक्षित रखना चाहिए या सार्वजनिक जांच खुलकर होनी चाहिए? हम आपकी राय का इंतजार करते हैं और अगली बार हम एक और इतिहास मिथक को खंगाल कर लाएंगे।